डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बच्चों पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हम सिलेक्शन कर रहे थे कि किस तरह से जब एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग या एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें बच्चों एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप तो डॉन की तरह बिहेव करता है और रिमेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एज अ साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, उसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, C डबल बॉन्ड O NH2, यहां पर बच्चों OH लगाया, यहां पर NH2 लगाया, यहां पर डबल बॉन्ड लगाया। अब बच्चों हम यहां पर इसका अगर सिलेक्शन करें तो ये अमाइड है, अल्कोहल है और अमाइन है। इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये डॉन की तरह बिहेव करेगा। डॉन मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और यहां पर बच्चों ये डॉन की तरह बिहेव कर रहा है। अब बच्चों अगर हम बात करें क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस इंक्लूड करेंगे। तो भाई साहब करीना 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 और इस तरह से पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। इस सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो डॉन एक आ रहा है। बच्चों डॉन एक ही टाइप का होगा, एक ही टाइप के दो हो सकते हैं, एक ही टाइप के 5 हो सकते हैं, मगर डॉन एक ही टाइप का होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी जो है सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब इस सिलेक्शन में एक डॉन है, मल्टीपल बॉन्ड बच्चों एक है। अब बात करें OH और NH2, बच्चों OH और NH2 जो है इनकी अगर हम बात करें तो इनकी प्रायोरिटी जो है इसकी प्रेजेंस में कम हो गई है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेंगे, तो यहां पर ये साइड ब्रांच होंगे और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कार्बन 8 है और साइड ब्रांच बच्चों 2 है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करके जो है आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे बच्चों यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया जिसमें ये एल्डिहाइड दे दिया, ये एल्डिहाइड दे दिया, यहां पर बच्चों ये एक और अल्कोहल दे दिया, ये अल्कोहल दे दिया। तो अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में जो है प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, तो भाई साहब आपको इतना सा याद रखना है कि जो एल्डिहाइड है वो डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ये एल्डिहाइड है, ये भी डॉन की तरह बिहेव करेगा और डॉन एक ही टाइप का होगा। एक ही टाइप के 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मगर होगा एक ही टाइप का। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है तो हम कहेंगे यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर भाई साहब करीना 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 यहां पर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चले। अब देखिएगा क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है तो फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब चेन टर्मिनेटिंग जो है डॉन की तरह बिहेव करे तब उसके कार्बन को जो है आप PCC में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों ये सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन में अगर हम बात करें डॉन 2 हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 8 है। सब्स्टिट्यूएंट बच्चों जो PCC में नहीं है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आपका फेफड़ा बोल रहा होगा क्या सर ये दोनों डॉन नहीं है? नहीं भाई साहब, ये डॉन नहीं है क्योंकि इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है और जब इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फिर बच्चों ये डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करके हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं कि यूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन किस तरह से होगा। वैसे बच्चों मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया, मगर फिर भी हम ऐसा क्वेश्चन एक और या 2-3 और यहां पर करेंगे और 2-3 और करते हुए जो है यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। पहले वो 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर बोले तो किसी तरह का कोई डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन के बारे में बात करें तो ये एसिड है
और ये ईस्टर है, COOR। COOR को बच्चों ईस्टर बोला जाता है। तो एसिड बच्चों यहां पर डॉन की तरह बिहेव करेगा, यहां भी एसिड डॉन की तरह बिहेव करेगा। अब देखिएगा क्या, तो बच्चों सिलेक्शन, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो करीना करीना करीना। अब बच्चों ध्यान से देखिए, COOR, क्या ये ईस्टर है? क्या ये डॉन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ईस्टर का प्रायोरिटी जो है वो कम हो गया है, और कम हो गया है तो जब चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करता है तब ही उसका कार्बन हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, और कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते तो ये यहां पर रहेगा, बिकॉज ये प्रीफिक्स की तरह, साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस सिलेक्शन में बात करें बच्चों, तो एक तो आपके पास डॉन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 हो गए पीसीसी के अंदर, और सब्स्टिट्यूएंट बच्चों एक साइड ब्रांच यहां पर हो गया है। इसकी बात करें बच्चों तो यहां पर एक डॉन हो गया है। अब बात करें 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 4 है। अभी पहले सिलेक्शन तो कर लें। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब। तो यहां पर इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो यहां पर पहुंचे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? डॉन नहीं है भाई, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में साइनाइड का प्रायोरिटी कम हो गया है। एसिड ही डॉन की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये यहां पर साइड ब्रांच की तरह बिहेव करता है, तो इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। तो जब तक चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा तब तक उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है एल्डिहाइड, जो कि डिफरेंट केस है। उस केस को बच्चों मैं जब 1 by 1 फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करूंगा तब आपके सामने उस केस को डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से बच्चों हम सिलेक्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद बच्चों किया जाता है नंबरिंग, और नंबरिंग करने के बाद लिखा जाता है नेमिंग। बच्चों सिलेक्शन में आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। इस तरह से बच्चों आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों नंबरिंग की, कि नंबरिंग किस तरह से की जाएगी। तो नंबरिंग जो है यहां पर हम बात करते हैं, आप ऐसी सेलेक्टेड चेन में बच्चों नंबरिंग करनी होगी। जो सिलेक्शन करने के बाद जो चेन बनी है उस सेलेक्टेड चेन में, मतलब बच्चों सिलेक्शन हो चुका है, तो सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहे होंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब डॉन पहले आ रहे होंगे। डॉन बोले तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी जो है ज्यादा होता है। अगर नहीं तो भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और सेलेक्टेड चेन में उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डॉन आ रहे होंगे। डॉन नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे, और अगर वो नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हम यहां पर बोल रहे हैं साइड ब्रांच को लेकर जो है हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर ये एक जो है ऑर्डर है। अगर आपको सिलेक्शन करते हुए डॉन और मल्टीपल बॉन्ड में किसी एक को प्रायोरिटी देना होगा तो डॉन को देना, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट को देना। अब आप सोच रहे होंगे सर नंबर ऑफ कार्बन कहां गए? भाई साहब वही रूल याद रखना है ऊपर वाले का। ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। तो नंबर ऑफ कार्बन तो सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गए, उसी रूल में से बेटा नंबर ऑफ कार्बन को हटा देना और इसको लगा देना। आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही पॉइंट से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिएगा अब देखो यहां पर मैं कॉम्प्लिकेशन जो है सिलेक्शन से रिलेटेड ना लेकर के नंबरिंग से रिलेटेड जो है कॉम्प्लिसिटी जो है यहां पर रखेंगे, या क्वेश्चन को उसी तरह से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है,
अगर इसमें सिलेक्शन की बात करें तो एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद बच्चों हम करते हैं नंबरिंग। इस सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हो। इधर से बात करें बच्चों 1 2 3 4, डॉन 4 नंबर पे आ रहा है। इधर से करें तो 1 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो यहां पर बेटा डॉन इस डायरेक्शन से पहले आ रहा है, तो रूल यही है, गिव द लोएस्ट नंबर टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। लोएस्ट नंबर का मतलब बच्चों रैंकिंग। अगर एक डॉन को आपको रैंकिंग एक तरफ से फर्स्ट मिल रही है और एक तरफ से फोर्थ मिल रही है, तो आप रैंकिंग उस तरह से देंगे ताकि उसको फर्स्ट रैंक मिल जाए। एक तरफ से नंबरिंग करने पर डॉन को रैंकिंग थर्ड मिल रही है और एक तरफ से नंबरिंग करने पर डॉन को रैंकिंग सेकंड मिल रही है, तो बच्चों आपको रैंकिंग पे ध्यान देना है कि यहां पर हमें रैंकिंग देना है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर डॉन आ रहा, 3 और 4 के बीच में बच्चों मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और 3 और 4 में बच्चों जो बेस्ट रैंक है वो थर्ड होगा। तो बच्चों यहां पर 2 और 3 लिखा, मतलब डॉन का पोजीशन सेकंड है और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बच्चों थर्ड है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर सिलेक्शन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। गिव द लोएस्ट नंबर, ये आपको जो है बहुत स्पेशली यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि लोएस्ट नंबर जो है आपको देना पड़ेगा। लोएस्ट नंबर बोले तो रैंकिंग के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड के बारे में बात क्या की जाएगी। सबसे पहले डॉन नहीं है, डॉन तो भाई साहब तो फिर नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो। सबसे पहले तो बेटा सिलेक्शन, एक एंड से दूसरे एंड पर आपने चेन को सेलेक्ट कर लिया है, जो कि सिलेक्शन हो गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ गए, कार्बन आ गए, सब्स्टिट्यूएंट आ गए। जो रूल नंबर 1 था सिलेक्शन का वो अप्लाई करके सिलेक्शन कर लिया। और सिलेक्शन का मैं इतना कॉम्प्लिकेशन यहां पर क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं इतना सा ध्यान रखना हूं कि हमारा सिलेक्शन सिंपल रहे, नंबरिंग में कॉम्प्लिसिटी क्रिएट की जाए। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो अब देखिएगा कोई डॉन नहीं है, तो भाई साहब रैंकिंग आपको मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। इधर से देखिए 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड को रैंकिंग थर्ड मिल रहा है, 1 2 इधर से मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड मिल रहा है, तो भाई साहब आपको मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड रैंक यहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड को रैंकिंग सेकंड और 4th नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट। अब आपका डाउट बोलेगा या आपका फेफड़ा बोलेगा सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करा। भाई साहब अगर इधर से नंबरिंग करते तो इधर सेकंड पे साइड ब्रांच आती, और बच्चों जब कभी भी आपको साइड ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में रैंकिंग देना होगा तो आप मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। मगर कौन सी चेन में नंबरिंग कर रहे हैं या रैंकिंग दे रहे हैं, सेलेक्टेड पीसीसी में रैंकिंग दे रहे हैं बेटा। सेलेक्टेड पीसीसी बोले तो ऐसी चेन जो सेलेक्ट हो चुकी है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें OH लगाया, मल्टीपल बॉन्ड लगाया और यहां पर बच्चों Cl लगाया, ठीक है। अब बच्चों इसमें सिलेक्शन आपको करना है। जब हम यहां पर सिलेक्शन करेंगे तो बच्चों सिलेक्शन तो एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो गया है, अब रैंकिंग देनी है। यहां पर क्या कोई डॉन है? यस बच्चों ये हेलोजन डॉन नहीं है, ये अल्कोहल जो है, ये जो दारू का बोतल है, ये यहां पर डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों यहां पर ये जो है डॉन की तरह एक्ट करेगा। तो अब आप रैंकिंग इस तरह से दें कि डॉन को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। तो इधर से देखिएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 डॉन को रैंक 7 मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पर बच्चों डॉन को रैंक जो है यहां पर अगर बात करें सेकंड मिल रहा है। तो सेकंड तो डॉन का रैंक हो गया, थर्ड और फोर्थ के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो थर्ड लोएस्ट है, और 7th पर एक ब्रांच आ रहा है। तो बच्चों ये पोजीशन है, किन किन पोजीशन पर क्या क्या जो है ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो पोजीशन यहां पर मैं शो कर रहा हूं। तो बच्चों आपको लोएस्ट नंबर देना है, डॉन को देना है, डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को देना है, वो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट को देना है।
और अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ब्रांच में अगर रैंकिंग डिसाइड करनी है तो पहले बेटा आपको मल्टीपल बॉन्ड को रैंक देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड और डॉन में आपको डिसाइड करना है बेटा तो पहले आपको डॉन को रैंकिंग देना है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर रैंकिंग दे सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चंस के बारे में या क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे कैसे डाउट हमसे पूछे जाएंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे यहां पर जो है ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया CS3 CS2 BR। अब इसमें सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सिलेक्शन तो बेटा एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश हो चुका है। क्या कोई डॉन है? नहीं है। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या कोई साइड ब्रांच है? बिल्कुल है। तो साइड ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को रैंकिंग देना है। इधर से बच्चों 1 2 3 थर्ड रैंक मिल रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर जो है फर्स्ट रैंक मिल रहा है। तो बच्चों यहां पर आपको फर्स्ट रैंक इसे देना है। अगर गलती से बच्चों आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया CS3 CS2 CS2 BR, जिसमें आपने जो है ऐसा करके 1 2 3 थर्ड नंबर का रैंक दे दिया। कोई बोले कि सर मैंने तो इसको 3 रुपए दे दिए। भाई रुपए की बात नहीं चल रही यार, रैंक की बात चल रही है। अगर आपका नीट के अंदर फर्स्ट रैंक आए और थर्ड रैंक आए तो व्हाट विल यू प्रेफर? बच्चों आप लोग फर्स्ट रैंक को प्रेफर करेंगे तो इस तरह का नंबरिंग रॉन्ग होगा और इस तरह का नंबरिंग बच्चों राइट होगा। तो इस तरह से बच्चों आप सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग कर सकते हैं और नंबरिंग कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ CS3 CS2 एंड CH, एक BR लगाया, दूसरा BR लगाया और यहां पर भी BR लगा दिया। तो बच्चों यहां पर आपने जो है सिलेक्शन करना है। एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर दिया। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड आ रहा? नहीं आ रहा। डॉन आ रहा? नहीं आ रहा। क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई साहब। तो लोएस्ट नंबर देना है। यहां साइड ब्रांच को 1 नंबर मिला, यहां साइड ब्रांच को 1 नंबर मिला, मगर यहां दो लोगों को रैंक मिला है, दो लोगों को फर्स्ट रैंक मिला है। तो 1 2 3। तो बच्चों यहां पर 1 1 लिखा मैंने, मतलब 1 1 पर 2 BR दिया हुआ है और फिर अगला BR थर्ड पर दिया हुआ है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी राइट है। तो बच्चों यहां पर आपने जो है सिलेक्शन कर लिया है और सिलेक्शन करने के बाद अगर हम बात करें, सिलेक्शन करने के बाद अगर हम बात करें तो किस तरह से बात की जाएगी? अगर आप इस तरह से नंबरिंग कर लेते तो देखो बेटा 1 और 3 3 1 3 3 मतलब फर्स्ट रैंक एक को मिला, मगर यहां देखिए दूसरे को भी फर्स्ट मिला मगर तीसरे को जो नेक्स्ट था उसको थर्ड रैंक मिला। मतलब ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग राइट है। तो जितने ज्यादा को बच्चों आप जो है रैंक दे सकते हैं, बेस्ट रैंक दे सकते हैं, वो रैंक देंगे। मतलब कैसे? गिव द लोएस्ट नंबर। यहां पर एक ब्रांच आ रहा है लोएस्ट पे, यहां 2 ब्रांच आ रहा है तो यहां 2 को लोएस्ट मिल रहा है, मतलब यहां 2 को रैंक मिल रहा है। तो इधर से नंबरिंग आप कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको डॉन और मल्टीपल बॉन्ड में रैंक देना है तो डॉन को देना, मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच में देना है तो मल्टीपल बॉन्ड को देना। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करें? उधर से रैंकिंग दे देना जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं, साइड ब्रांच इधर से पहले आ रहे हैं। इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर की बात करें तो यहां पर 2 यहां पर बच्चों 2 जो है यहां पर BR दिए हुए हैं, यहां एक BR दिया हुआ है, एक BR दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है? इसमें इतना सा करना है, यहां पर लोएस्ट नंबर जो है या रैंकिंग जो है 2 को मिल रहा है। ठीक है, यहां 2 साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं या एक ही आ रहा है तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा डाउट बनता है जो हमारा डाउट नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा यहां पर हमने BR लगाया और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें CL हमने लगा दिया, यहां भी CL लगाते हैं, यहां पर CL लगा दिया और CS2 CS3
अब बच्चों इसमें सबसे पहले आप सिलेक्शन के बारे में बात करें तो एक एंड से दूसरे एंड पर आपको सिलेक्शन करना है। जब एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करना है, जब एक एंड पर दूसरे एंड से सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करते हुए आपको करना क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर से देखें क्या कोई डॉन है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। क्या कोई साइड ब्रांच है, यस है। इधर से ब्रांच सेकंड पर है और इधर से ब्रांच थर्ड पर है। तो बताइए ब्रांचेस पहले किधर से आ रही है, ब्रांचेस पहले इधर से आ रही है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो बच्चों पहला रैंकिंग सेकंड, उसके बाद 3 3, मतलब 2 बार थर्ड पे आया। हो सकता है बच्चों आपके पापी मन में ऐसा ख्याल आ जाए कि सर अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते तो क्या हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट होता या इनकरेक्ट होता। तो भाई साहब सॉल्व कर देख लेते हैं, सॉल्व कर देख लेते हैं। तो यहां पर जो है हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद बच्चों हम यहां पर बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा क्या देखना है वो देखिए। यहां पर अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तो यहां पर बच्चों थर्ड रैंक फोर्थ रैंक। अब आप देखिए 2 और थर्ड में लोएस्ट क्या है, 2 है। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है। तो गिव द लोएस्ट नंबर, मतलब मल्टीपल बॉन्ड और डॉन में प्रायोरिटी देना है, डॉन को देना। मल्टीपल बॉन्ड साइड ब्रांच में प्रायोरिटी देना है, मल्टीपल को देना। अगर अगल से भी साइड ब्रांच आ रही है, बगल से भी आ रही है, तो देखना पहले किधर से आ रही है, उधर से नंबरिंग कर देना। अगर दोनों तरफ से साइड ब्रांच आ रही है तो देख लेना ज्यादा किधर से आ रही है, उधर से नंबरिंग कर देना। तो यहां पर बच्चों अगर अगला क्वेश्चन ये दे दिया जाए CS2Cl, ये दे दिया और इसमें आपको सिलेक्शन करना है बेटा, तो एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन खत्म करना। सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल यहां पर नहीं लिया है, क्योंकि मैं आपको इस जगह जो है नंबरिंग के बारे में बता रहा हूं कि नंबरिंग किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, कर दिया नंबरिंग, कोई डॉन नहीं आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा, साइड ब्रांच आ रहा है, इधर से भी फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से भी फर्स्ट पे आ रहा है, मगर इधर से ज्यादा साइड ब्रांचेस आ रहे हैं। तो इस तरफ से नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4, 1 1 एंड 4। इस तरह से जो है 1 1 एंड 4, इस तरह से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम यहां पर आगे बढ़ें, तो इस तरह से बच्चों आगे बढ़कर जो है आप आगे निकल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक रूल याद रखना है। उस एक रूल से बच्चों आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया, CS3 डबल बॉन्ड CS3 एंड CS3। तो बच्चों सिलेक्शन करा, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर डाला है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिलेक्शन में करीनाएं आ चुकी है। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको रैंक देना है 1 2 3 4 5। तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर 2, वहीं पर ब्रांच है वो भी 2, नेक्स्ट ब्रांच है 4। तो 2 2 4 का मतलब सेकंड पे मल्टीपल, सेकंड पे ब्रांच, और अगला ब्रांच जो है बच्चों 4th नंबर पर आ रहा है। और इस तरह से बच्चों आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त बच्चे इसमें डाउट क्रिएट कर देते हैं, ये डाउट पूछने लगते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया। अब सिलेक्शन करना है, एक एंड से दूसरे एंड पर करीनास का सिलेक्शन कर डाला। अब जब सिलेक्शन कर डाला तो अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में यहां पर कोई डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे ब्रांचेस। तो बच्चों इधर से देखें तो इधर से भी 1 2 3 रैंकिंग 1 और 3 आ रहा है। और अगर सेम क्वेश्चन में आप उधर से नंबरिंग कर देते हैं, इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं, Cl
Br सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद 1 2 3 1 2 3, तो इधर से भी 1 आ रहा है और इधर से भी 3rd आ रहा है। दोनों तरफ से अगर बच्चों हम बात करें, दोनों तरफ से अगर बच्चों हम बात करें तो बात इतना सा है 1 3 1 3 दोनों तरफ से आ रहा है। तो सर कहीं से भी कर लो, मगर यहां दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हैं, तो जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर हो जाएगा देन वी विल अप्लाई अल्फाबेटिकल रूल। तो अल्फाबेट रूल आपको अप्लाई करना है। Br का B और Cl का C में से Br का B पहले आता है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अल्फाबेट कब लगाना है? जब दोनों तरफ से जो है ग्रुप के पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन बराबर हो जाते हैं। ये देखिए 1 3 1 3, देन वी विल अप्लाई अल्फाबेटिकल रूल। मतलब अल्फाबेटिकल रूल कब अप्लाई करना है ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, और कब अप्लाई करना है वो मैंने आपको यहां पर बताया। बच्चों अगला क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड, जैसे यहां पर CS3 CS2 CH CS2 CS3, अब बच्चों इसके सिलेक्शन के बारे में हम बात करें तो सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर हमें करना है। तो एक एंड से दूसरे एंड पर बच्चों सिलेक्शन कर डाला है, और जैसे ही सिलेक्शन कर डाला अब यहां पर बच्चों आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जहां से आप नंबरिंग कर सकते हैं। राइट से भी करेंगे, लेफ्ट से भी करेंगे। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, बच्चों इधर से नंबरिंग जो पोजीशन है 3 4 आ रहा है। अगर बच्चों आप यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से करते हैं तब भी 3 4 आ रहा है। तो दोनों तरफ से बच्चों 3 4 3 4 नंबरिंग यहां पर आ रहा है, और जब दोनों तरफ से नंबरिंग यहां पर आ रही है 3 4 3 4, तो जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। और अल्फाबेट अप्लाई जब हम यहां पर करेंगे तो अल्फाबेटिकली बच्चों हम चेक करेंगे कि इथाइल का ई और मिथाइल के एम में पहले कौन आता है। इथाइल का ई आता है, तो ये वाला नंबरिंग बच्चों आपको करेक्ट रहेगा। तो बच्चों अल्फाबेट कब अप्लाई करना है? जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ रहा हो। अब बच्चों अल्फाबेट के बारे में एक और एग्जाम्पल यहां पर हम यूज करते हैं। CS2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करने के बाद एक एंड से दूसरे एंड पर खत्म कर दिया है। फिर नंबरिंग करेंगे, सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। तो सिलेक्शन तो बहुत आसान मैंने यहां पर लिया है, एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया। क्या कोई इसमें डॉन है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? अब मल्टीपल बॉन्ड बच्चा डबल है, ट्रिपल है, दोनों को ही मल्टीपल बोलते हैं। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4, मतलब डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 1 है। ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 3 है। लिखना रैंक होता है, 3 और 4 में रैंकिंग बेस्ट 3 है, 1 और 2 में बेस्ट रैंकिंग बच्चों 2 है। यहां पर अगर हम बात करें 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन 1, अगला पोजीशन 3 है। बच्चों 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें लोएस्ट नंबर बच्चों 1 होगा, तो 1 लिख दिया है। या 3 और 4 के बीच में मल्टीपल जो है 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट 3 है, तो 3 लिख दिया है। अब आप देखिए दोनों तरफ से पोजीशन इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। और अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें बच्चों, अल्फाबेटिकली अगर बात किया जाए तो अल्फाबेटिकली बच्चों इन और आइन में, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इन और आइन में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इन और आइन में जो है, जो लोएस्ट नंबर है वो इन को दिया जाएगा, जो लोएस्ट नंबर है वो इन को दिया जाएगा। और इन को दिया जाएगा क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज इनकरेक्ट। तो बच्चों यहां पर नंबरिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया।
नंबरिंग बहुत ही प्यारे तरीके से हमने यहां पर बात करी कि भाई साहब जब नंबरिंग कर रहे हैं तो सेलेक्टेड चेन में, जहां चेन सिलेक्शन हो चुका है उसमें कार्बन सेलेक्ट हो गए और बचा हुआ यहां पर लिख दिया है कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से डॉन आ रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो और सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। अगर एक तरफ से डॉन पहले आ रहा, एक तरफ से मल्टीपल पहले आ रहा तो डॉन को प्रायोरिटी दे देना। एक तरफ से मल्टीपल पहले आ रहा, एक तरफ से साइड ब्रांच पहले आ रहा तो मल्टीपल को प्रायोरिटी दे देना। तो बच्चों यहां पर इधर से डॉन पहले आ रहे हैं, इधर से मल्टीपल आ रहे हैं तो हमने डॉन को प्रायोरिटी दे दिया। इधर से मल्टीपल आ रहे हैं, इधर से साइड ब्रांच आ रहे हैं, हमने मल्टीपल को प्रायोरिटी दे दिया। अब बच्चों यहां पर ना कोई डॉन है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो साइड ब्रांच जिधर से आ रहा है उधर से नंबरिंग कर लिया है। तो यहां पर अगला चले, इधर से भी साइड ब्रांच पहले आ रहा है, इधर से भी पहले आ रहा है तो हमने देख लिया ज्यादा साइड ब्रांच पहले किधर से आ रहा है तो इधर से नंबरिंग हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इधर से भी ब्रांच आ रही है, इधर से भी ब्रांच आ रही है तो पहले किधर से आ रही है उधर से ही हमने नंबरिंग करा। सर आपने तो अभी बताया ज्यादा किधर से आ रही है। भाई साहब जब दोनों तरफ से पहले पहले आ रही है तो फिर देखना है बेटा ज्यादा किधर से आ रही है। तो यहां पर इधर से पहले आ रही है तो इधर से देख लिया है। तो यहां पर बच्चों और आगे चले तो इधर से भी ब्रांच आ रही है, इधर से भी ब्रांच आ रही है तो देख लिया ज्यादा कहां से आ रही है उधर से ही नंबरिंग कर लिया है। फिर अगले में चले, इधर मल्टीपल आ रहा है, इधर साइड ब्रांच आ रही है तो किसको प्रायोरिटी दिया? भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिया है। तो इस तरह से बच्चों हम प्रायोरिटी देकर जो है क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आता है बेटा अल्फाबेटिकली रूल। अल्फाबेटिकली रूल क्या है? जब दोनों तरफ से पोजीशन इक्वल आ जाता है 1 3 1 3 1 3 1 3 देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। बी आर का बी और सीएल के सी में बी आर का बी पहले आता है तो इधर से नंबरिंग कर लिया है। यहां देखिए दोनों तरफ से जो है पोजीशन इक्वल आया 3 4 3 4 देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली इथाइल के ई और मिथाइल के एम में बच्चों इथाइल का ई पहले आता है तो वहां से हमने नंबरिंग कर लिया है। इसी तरह से बच्चों दोनों तरफ से जो है बराबर आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिकली हमने जो है चीजों को सॉल्व कर लिया। अब एक बहुत ही सिंपल सा डाउट बच्चों आपके पापी मन में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या करते? और सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो फिर आप क्या करते? तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर लास्ट 10 इयर्स एग्जाम को अगर हम देखें पूछे गए हैं भैया और आएंगे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो सिलेक्शन कर लिया, एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया है और जैसे ही फिनिश करा सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया है। अब बच्चों यहां पर नंबरिंग किया जाएगा और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डॉन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। इधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से सेकंड पे आ रहा है तो सर किधर से करें? जिधर से मल्टीपल पहले आ रहे हो। क्या सर हम ये रट लें? क्या हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं? नहीं भाई साहब, आप ये देख रहे हैं आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें आपने सिलेक्शन करा, इधर से सेकंड नंबर पे मल्टीपल है, इधर से फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल है तो मल्टीपल किधर से पहले आ रहे हैं? भाई इधर से पहले आ रहे हैं तो इधर से नंबरिंग कर लीजिएगा। तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे होंगे बच्चों, जिधर से भी पहले आ रहे होंगे उधर से बच्चों आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग कर कर बच्चों आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां पर सिलेक्शन करा, नंबरिंग करी, सिलेक्शन और नंबरिंग करके हम आगे बढ़ते चले गए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। तो बच्चों ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, कोई रूल नहीं है कि सर यहां फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया क्या? नहीं भाई, अल्फाबेट अप्लाई करा, अल्फाबेटिकली हमने डिसाइड करा। तो अल्फाबेट कब डिसाइड करना है? जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाएगी। सर बराबर नहीं आए तो क्या करें? जिधर से मल्टीपल पहले आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करो, जिधर से पहले आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करो, चाहे डबल आ रहे हो या ट्रिपल आ रहे हो। इस तरह से बच्चों आप नंबरिंग कर सकते हैं। अब बच्चों आज करना क्या है आपको? जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां आज क्लास में बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको क्लास में यहां पर बताए हैं, बस उसी क्वेश्चंस की नंबरिंग वगैरह कर लीजिए। जैसे ही नाम लिखना आपको सिखा दूंगा तो एक डीबीपी आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी
और अपलोड करने के बाद उस डीपीपी को बच्चों आप लोग जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के साथ है, बार बार बोलता है। और अभी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, डेली जो है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है स्टूडेंट से बात होती चली जा रही है। और जैसे सभी से एक कंफर्मेशन आ जाएगा, लाइव क्लास का टाइम फिक्स कर देंगे और बच्चों फिर लाइव मिलेंगे। और लाइव में बहुत सारे ने बोला सर लाइव में मजा आता है, ठीक है, और आता भी होगा। तो बच्चों ध्यान रखो, इस जीवन में जो है आपको करना क्या है, इसी साल सेलेक्ट होके जाना है, ठीक है। और कितने भी नंबर आए आपके, 300 आए हो, डजंट मैटर, 300 आए डजंट मैटर, ठीक है। क्या करोगे इस जवानी का, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने नंबरिंग फिनिश करा है, इसके बाद हम नेमिंग करेंगे। और बच्चों इस संडे को शायद आपका या तो क्विज होगा या फिर आपका जो है टेस्ट होगा। टेस्ट जो है गिवन टाइम जितना 45 मिनट 60 मिनट आपको जो है दिया जाएगा, उसी टाइम पर आपको जो है इस ऐप में जो है टेस्ट लिखना है और फिर आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा सभी का, और मैसेज आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट कि आप लोगों का रिजल्ट क्या क्या रहा है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल सीरियसली पढ़ें और सीरियसली जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसको करें। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, आप बिल्कुल डीएन ब्रांड की बातों पर विश्वास करें। उस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल शीट वीट जो भी होगी वो सब कुछ आपसे सॉल्व हो जाएगा। और मेरा यहां से भी सॉफ्ट कॉपी जो है डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को जो है मिल जाएगी। और ये पीपीटीज भी जो है जैसे ही आप लेक्चर फिनिश होगा, लेक्चर फिनिश होने के एंड वहां पर देखिएगा अपलोडेड रहेगी, तो ये पीपीटीज से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए बच्चों, ठीक है। तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से आप लोगों का साथ निभाता रहेगा। थैंक यू सो मच।